ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। 2. उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ी मुख्य कारण है तथा मनुष्यलोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे नरक 84 लाख जूनियों में ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। 3. इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। 4. जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए। 5. जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित सुख दुख रूपी अधंकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक स्थान को जाते हैं। 6. जहाँ जाकर लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्थान को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वह सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि वह मेरा परम धाम है। यदि यह भी माने तो ये गीता बोलने वाला ब्रह्म सत्यलोक अर्थात परम धाम से निष्कासित है, इसलिए कहा है कि मेरा परमधाम भी वही है तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, जहाँ जाने के पश्चात फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते। इसीलिए अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। 7. मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों सहित इन 6 द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है अर्थात कृषित की जाती है। 8. हवा गंध को ले जाती है, क्योंकि गंध की वायु मालिक है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु भी इस जीवात्मा को इन 5 इंद्रियों व मन सहित सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, उसमें संस्कारवश ले जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी प्रमाण है। 9. ये परमात्मा अंश जीव आत्मा कान आँख और त्वचा और रसना नाक और मन के माध्यम से ही विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन करता है, फिर उसका कर्म भोग जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। 10. अज्ञानी जन अंत समय में शरीर त्याग कर जाते हुए अर्थात शरीर से निकल कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित अथवा भोगते हुए इन गुणों वाले आत्मा से अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को भी नहीं देखते अर्थात नहीं जानते, ज्ञान रूप नेत्रों वाले अर्थात पूर्ण ज्ञानी जानते हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 से 23 तक भी है। 11. यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा को, जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, जैसे सूर्य का ताप अपना निर्गुण प्रभाव निरंतर बनाए रहता है, को देखता है, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया अर्थात शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कम न करने वाले अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इसको नहीं देखते। 12. सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। 13. और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके शक्ति से मेरे अंतर्गत प्राणियों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 14. मैं ही मेरे अंतर्गत प्राणियों के शरीर में शरण रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 15. मैं मेरे 21 ब्रह्मांडों के सब प्राणियों के हृदय में शास्त्रानुकूल विचार स्थित करता हूँ और मैं ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय निवारण और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही सब वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ।
16 इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। इसी प्रकार इन दोनों लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 17 उत्तम भगवान तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी है। 18 क्योंकि मैं नाशवान स्थूल शरीर से तो सर्वथा श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, और इसलिए लोक वेद में अर्थात कहे सुने ज्ञान के आधार से वेद में श्रेष्ठ भगवान प्रसिद्ध हूँ। पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्मक्षर पुरुष कह रहा है कि मैं तो लोक वेद में अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर केवल मेरे 21 ब्रह्मांडों में ही श्रेष्ठ प्रभु प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसका विवरण श्लोक 17 में पूर्ण रूप से दिया है। 19 हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वदर्शी संत के अभाव से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से मुझको ही सर्वस्वा जानकर भजता है। 20 हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया और इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान कृतार्थ हो जाता है, अर्थात पूर्ण संत जो तत्वदर्शी संत हो उसकी तलाश करके उपदेश प्राप्त करके काल जाल से निकल जाता है।